बच्चों, मैं संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा से। आइए आज हम लोग अपनी मैथ की किताब चैप्टर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या नाम है, आपके पास दो चर के अंदर आपके पास x और y इस प्रकार के दो चर आपको दिखाई देंगे। उसमें x या y दो चर होंगे, कोई भी दो चर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो चर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें दो चर हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पर इसको हम लिखते किस फॉर्म में है, तो दो चर वाले जो समीकरण होते हैं वो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में ये लिखे जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर जो होता है ये आपके पास ए बी सी तीनों की तीनों ए बी सी तीनों ही आपके पास क्या चीज़ है, वास्तविक संख्याएं हैं। तीनों क्या चीज़ है आपके पास, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और यहाँ पर क्या नाम है, आपके पास ए और बी दोनों शून्य नहीं होंगे। यदि हम ए बी की बात करते हैं तो ए और बी दोनों में से दोनों शून्य नहीं होंगे, दोनों शून्य नहीं होंगे, शून्य नहीं होंगे। यदि इनमें से एक भी शून्य हो जाता तो आपको खुद पता है कि मल्टीप्लाई करके फिर आपके पास बी वाई प्लस सी एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। फिर एक कैसा समीकरण बन जाएगा, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर x क्या हुआ, आपके पास शून्य हो गया। तो x की जगह पर हम इसको रिप्लेस करते हैं, तो a x की जगह पे 0 हो गया, प्लस का बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो हमारे पास बी वाई प्लस सी दिखाई दे रहा है। तो ये दो चर नहीं बल्कि ये एक चर होगा, एक चर होगा। तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग आगे। तो ये आपके पास रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल कहलाते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास तीन प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो इन तीनों प्रकार की रेखाओं का अध्ययन हम लोग एक ही साथ कर लेते हैं। आपके पास जो है एक्सरसाइज को 3.2 को करने के लिए 3.1 को मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो है क्या नाम है, तीन प्रकार की रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास जो है क्या नाम है, यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर हमारे पास, फर्स्ट नंबर पर हमारे पास इस प्रकार की एक रेखा होगी जिसे हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं, इसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। इसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। सेकेंड नंबर पे हमारे पास इस प्रकार से दो रेखाएं जाती हुई हमें दिखाई देंगी। तो इस प्रकार की रेखा को हम लोग समांतर रेखा कहेंगे। इस प्रकार की रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। और इसी प्रकार से थर्ड हमारे पास है, इसी के ऊपर एक और रेखा है हमारे पास, इसी के ऊपर एक और रेखा है। तो इसको हम लोग थर्ड टाइप वाले को हम लोग बोलेंगे समपाती रेखा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समपाती रेखा। आइए अब हम लोग जो है क्या नाम है उसको समझ लेते हैं पूर्ण रूप से। अपनी एक टेबल है आपकी किताब में दी हुई है एनसीईआरटी में, तो उस टेबल को हम लोग समझते हैं। तो देखिए टेबल को समझते हैं हम, तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या चीज़ है, एक रैखिक युग्म आपको दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन आपके पास इसमें गिवन है 3x प्लस 4y माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब हम इसको चेक करके हमें बताना है कि तीनों में से प्रतिच्छेदी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी या फिर समपाती रेखा होगी। इसके एक हल होंगे, दो हल होंगे, अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। ये संगत होगी या फिर असंगत होगी। तो इसमें हम लोग इन सब चीज़ों की जानकारी इस वाले से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से ये जो इक्वेशन आपके पास लिखी जाती है, ये वाली पहली इक्वेशन वो आपकी जो फॉर्म होती है उसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0।
ऐसे ही क्योंकि दूसरी इक्वेशन है तो इसकी जगह पर हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम लोग इसके मानों को तुलना कर लेते हैं। तो एक a1 की जगह पर अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास a1 इक्वल टू क्या हो गया 1, और इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं b1 कितना हो गया हमारे पास, तो b1 हो गया -2 और c1 कितना हो गया वो 0 है। तो इस जगह पर फिर हम लोग a2 निकाल लेते हैं। तो a2 हमारे पास कितना हो गया 3 और b2 हमारे पास कितना हो गया 4 और c2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया -20। तो हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर 1/3 इक्वल टू -2/4 दिखाई दे रहा है। तो 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होते हैं। तो क्या यहाँ पर 1/3 आपका बराबर होता है -1/2 के? तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तब देखिए क्या होता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट हमें मिला, रिजल्ट हमारे पास मिला है हमें कि इस जगह पर जो है क्या नाम है आपके पास a1/a2 नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो अर्थात आपकी रेखा कैसी होगी, आपकी रेखा जो है प्रतिच्छेदी रेखा होगी। यदि हम रेखा की बात करेंगे तो हमारे पास रेखा किस प्रकार की होगी, रेखा हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी होगी। और इसके यदि हम हल की बात करें तो इसके कितने हल होंगे, तो इसके पास आपके पास जो है क्या नाम है केवल एक हल होगा। इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल, या फिर इसे हम लोग एक हल को कह सकते हैं अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय। ठीक है, एक हल, अद्वितीय का मतलब भी एक होता है। और ये मान इसका कैसा होगा, ये मान इसका संगत होगा या फिर असंगत होगा। तो जब भी किसी का हल निकलेगा तो उसका मान कैसा होगा, संगत। इसका हल उपस्थित है तो इसका मतलब है कि इसका ये मान कैसा आपके पास संगत मान है। तो आइए अब हम सेकंड रेखा के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास एक और इक्वेशन किताब में आपके पास गिवन है, सेकंड इक्वेशन को हम लोग लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट उसकी इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y माइनस का 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से भी हम a1/a2 की वैल्यू को ले लेते हैं। तो हमारे पास a1/a2 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 2/4। ऐसे ही हम b1/b2 की वैल्यू को ले लेते हैं, b1/b2 की वैल्यू को ले लेते हैं तो वह हमारे पास 3/6। ऐसी c1/c2 की वैल्यू को हम ले लेते हैं तो हमारे पास है माइनस का 9 में माइनस का 18। तो 2 से कट गया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होते हैं, और 9 माइनस से माइनस काट दीजिए, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो हल प्राप्त हो रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसके a1 अब तीनों चीज़ें बराबर है, अर्थात हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अर्थात जब आपकी ऐसी कंडीशन होती है तो इस स्थिति में जो रेखाएं होती हैं वो रेखा कैसी होती है, वो रेखा आपकी संगत होती है। जैसा भी मैंने पीछे आपको बताया था, रेखा कैसी होती है, वो संगत होती है। अर्थात उसे हम संपाती कहते हैं, संपाती, संपाती रेखा। कैसी रेखा होती है, वो संपाती रेखा होती है। जब संपाती रेखा होती है तो उसके एक हल नहीं निकलते, बल्कि उसके कैसे हल निकलते हैं, उसके अनेक हल होते हैं। तो इसके सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो इसके कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। रेखा कैसी होगी, तो रेखा आपके पास जो है ये संपाती होगी। और यदि हम इसकी हल की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, हल, तो इसमें क्या होगा, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और मैंने बताया जिसका हल होता है तो वो संगत होगा या असंगत, तो यहाँ पर ये संगत होगा क्योंकि इसका हल निकल रहा है, तो इस वजह से क्या होगी, ये संगत होगी। तो आइए आगे हम थर्ड वाली रेखा के बारे में देखते हैं। तो थर्ड रेखा देखिए हमारे पास कौन सी है। तो थर्ड रेखा के लिए भी हम लोग एक सॉल्यूशन को देखते हैं। तो हमारे पास देखिए फिर से एक इक्वेशन आपके सामने गिवन है, आपके सामने फिर से एक इक्वेशन गिवन है।
यहाँ पर देखिए हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम जैसे देख पा रहे हैं, तो हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना है 1/2 हो गया, और b1 अपॉन b2 देखते हैं हम लोग तो 2/4 है, और c1 अपॉन c2 की हम बात करते हैं तो हमारे पास है माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 12। तो यहाँ पर देखिए इसे काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 3 12। तो इस जगह पर हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो हमारे पास रेखा कैसी होती है, रेखा हमारी समांतर हो जाती है। हमारी रेखा कैसी हो जाती है, समांतर रेखा हो जाती है। तो जानते हैं कि जब समांतर रेखा हो गई है, समांतर रेखा और ये कहीं पर भी जो है रेखा आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इसके हल की यदि हम बात करें तो इसका हल क्या होगा, इसके में कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। और अगर हल नहीं है तो यदि हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो ये जो है किस प्रकार की होगी, ये असंगत असंगत होगा, असंगत। इसका मान कैसा होगा, असंगत है। तो इसका मतलब कोई भी हल नहीं होगा, तो ये असंगत मान होगा। तो यही तक आपके पास इसका इंट्रोडक्शन है। बाकी नेक्स्ट में मैं इंट्रोडक्शन आपके पास और लेकर के आऊँगा। अब मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।